साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। कर्नाटक के कोलार जिले के उलरहल्ली गांव से आ रही एक खबर बेहद शर्मनाक है। यहां देवता के मंदिर का खंभा छूने की वजह से एक दलित परिवार पर 60,000 का जुर्माना ठोक दिया गया। जितनी शर्मनाक ये खबर है उससे ही हौसला अफजाई करने वाली खबर यह है कि उस बच्चे की मां जिसके ऊपर 60,000 का जुर्माना ठोका गया है, उसको ये बात समझ में आई और उसने अपने घर से सफाई अभियान, मतलब जितने भी ब्राह्मण देवी देवताओं की तस्वीरें मूर्तियां रखी थीं, सबको बाहर फेंक दिया। उनकी जगह पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर अपने यहां रख ली। ये महिला अर्चना गौतम जैसी ड्रामेबाज अभिनेत्रियों के लिए नजीर है, जो तिरुपति बालाजी में खुद की भद्द पिटने का ढिंडोरा पीटती हैं और कुछ दिन बाद चिंतपूर्णी मंदिर जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहां तस्वीरें खिंचाते हुए वहां के पंडित जी को धन्यवाद भी देती हैं। अब नेशनल जनमत का सवाल उन तथाकथित हिंदुत्व के ठेकेदारों से है जो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सारे हिंदू एक हो जाओ, हिंदू खतरे में हैं, हिंदू बटा हुआ क्यों है। यही असली वजह है। इस घटना को गौर से सुन लीजिए। कर्नाटक के कोलार जिले के उलरहल्ली गांव में 8 सितंबर को गांव में मेला लगा हुआ था। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक 15 साल का छात्र ग्राम देवता, हैरत की बात देखिए कि वो लोकल स्तर के एक देवता के मंदिर में घुसता है जिनका नाम था सिद्धि राणा, और वहां के खंबे को छू लेता है। जब एक लोकलाइज यानी कि ग्राम स्तर के देवता का खंबा छूने पर उसके ऊपर 60,000 का जुर्माना ठोका जा रहा है, तो सोचिए प्रदेश स्तर के, नेशनल स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के देवता के खंबे को छूने पर उस परिवार पर करोड़ों अरबों का जुर्माना नहीं लगा दिया जाता। खैर, खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसने खंबा छुआ, गांव के एक व्यक्ति ने देखा, उसने गांव के अन्य बुजुर्गों को बताया, पंचायत बुलाई गई। गांव के मुखिया नारायण स्वामी ने 1 अक्टूबर का समय दिया इस परिवार को कि 60,000 रुपए जुर्माना उपलब्ध कराओ। किस लिए? खंबा अशुद्ध हो गया है, उस खंबे को दोबारा से रंगना पड़ेगा, और अगर तय समय में जुर्माना नहीं दिया जाता है तो उस परिवार को गांव से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। अब सोचिए कैसे हिंदू हो जाएं। ये दलित परिवार कब कब हिंदू हैं? केवल चुनाव के समय या धर्म विशेष से लड़ने के समय? हम कैसे मान लें कि वो तथाकथित हिंदू या ब्राह्मण धर्म का देवता सबके लिए वही भाव रखता है, जब उसके सामने ही उसके एक 15 साल के भक्त पर छूने की वजह से जुर्माना लगाया जा रहा है, तो वो देवता चुप और शांत क्यों बैठा है? इसलिए नेशनल जनमत संत कबीर, ज्योतिबा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहब अंबेडकर, महामना राम स्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, पेरियार ललई, महाराज सिंह भारती, शिवदयाल चौरसिया, आरएल चंदापुरी जैसे महापुरुषों के कहे और लिखे अनुसार ये अपील करता है कि पत्थर और मिट्टी की मूर्तियों में ईश्वर मत खोजिए। ज्योतिबा फूले के एक कथन को नेशनल जनमत यहां कोट करना चाहता है, बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं धंधा है, इसी तरह पूजा पाठ करवाना ब्राह्मण का धर्म नहीं धंधा है। अब धर्मांधों और अंधभक्तों से नेशनल जनमत का सवाल यह है कि जब इस 15 साल के लड़के को पीटा जा रहा था तो क्यों नहीं कोई देवता सामने आया, या इस परिवार का जो अपमान किया गया, 60,000 का जुर्माना ठोका गया, तो किस धर्मशास्त्र के हिसाब से, किस वेद पुराण के हिसाब से, किस मनुस्मृति के हिसाब से पुलिस ने इन लोगों पर एक्शन लिया? आईपीसी की धारा के हिसाब से, संविधान के नियमों के हिसाब से इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। नेशनल जनमत का सवाल उन तथाकथित धर्म के ठेकेदारों से भी है कि कैसे गर्व से कोई कहे हम हिंदू हैं। इन तमाम सारी कुरीतियों को दूर करने के लिए तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठनों, चाहे आरएसएस हो, बजरंग दल हो, या दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े हुए तमाम सारे संगठन, उनको आगे आना चाहिए था। कर्नाटक में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको देखना चाहिए था कि हिंदुओं में बंटवारा करने वाले इन लोगों को ऐसी सजा दी जाए कि आगे से कोई हिंदुओं को बांटने की
साजिश ना कर सके। मगर अफसोस, हिंदू हिंदू का राग अलापने वालों का असली मकसद एक जातीय वर्चस्व की पुनर्स्थापना करना है। अपनी बात को एक उदाहरण से साबित कर सकता हूं। तथाकथित हिंदू धर्म के दो शंकराचार्य, एक जो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वरूपानंद सरस्वती, और दूसरे निश्चलानंद सरस्वती, कहने को ये संपूर्ण हिंदू समाज के ठेकेदार यानी कि शंकराचार्य थे। लेकिन इनके बयानों से इस बात की पुष्टि मिलती है कि इस तरीके से दलितों के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो शंकराचार्य और शास्त्र सम्मत है। स्वरूपानंद सरस्वती के एक एक बयान पर निगाह डालिए। मंदिरों में दलित प्रवेश पर रोक उचित, महिलाएं प्रधानमंत्री बन सकती हैं पर शंकराचार्य नहीं। आरक्षण व्यवस्था ने किया देश की व्यवस्था का सत्यानाश, SC/ST एक्ट से टूटेगा समाज, आरक्षण को पूरी तरीके समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये वो शंकराचार्य हैं जिनके चरणों में पिछड़ों के तथाकथित नेता अखिलेश यादव नतमस्तक हैं। अब दूसरे शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती, जिनका बयान था कि दलितों को मंदिर में प्रवेश न करने देना शास्त्र सम्मत है। यही वो शंकराचार्य हैं जिनको आरक्षण से भी तकलीफ थी, जिनको मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति रखने में भी तकलीफ थी, क्योंकि साईं बाबा गैर ब्राह्मण थे। ये वो शंकराचार्य हैं जिनके चरणों में इटावा के नेता और SC/ST कमीशन के पूर्व चेयरमैन रामशंकर कठेरिया कुछ दिन पूर्व लोटे हुए नजर आए थे। चरणों में नहीं, गलत बोल दिया, चरण दूर खींच लिए थे, दूर से ही नतमस्तक होते हुए नजर आए थे। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में एक महिला एक दलित परिवार को सिर्फ इसलिए फ्लैट देने से मना कर देती है क्योंकि उसने उससे जाति पूछ ली थी। प्रयागराज में नरेंद्रगिरी आनंदगिरी के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, नरेंद्रगिरी का कमरा खुलने के बाद जिस तरीके से करोड़ों की दौलत, जेवरात, संपत्तियां उजागर हुई हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए तथाकथित ठेकेदारों से मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूं कि कैसे गर्व से कहूं मैं हिंदू हूं। जब तमिलनाडु में ब्राह्मण समाज के लोग गैर ब्राह्मणों को पुजारी बनाने के विरोध में कोर्ट चले जाते हैं तो कैसे गर्व से कहूं कि मैं हिंदू हूं। धार्मिक मतांतों और अंधभक्तों के लिए कर्नाटक की ये महिला का उदाहरण नजीर की तरह है, जिसको एक बार में ही समझ में आ गया कि तथाकथित देवता मेरा, मेरे परिवार और बच्चों के मान सम्मान, इज्जत की रक्षा नहीं कर सकते तो इनको घर में हम रख करके ही करेंगे क्या, और निकाल करके घर से बाहर फेंक दिया। बाबा साहब की तस्वीर को वहां रख लिया। लेकिन यहां मैं एक और अनुरोध कर लेना चाहता हूं कि बाबा साहब की तस्वीर रख लिया, ठीक है, बाबा साहब के विचारों को समझिए, उनकी प्रतिज्ञाओं को समझिए, लेकिन हाथ जोड़ करके अनुरोध है, बाबा साहब या किसी भी पाखंड विरोधी महापुरुष को इस हाल में मत लाइए। ये इनके विचारों का घोर अपमान है। देखते रहने नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।